मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ़ न्यूरोलॉजी हूँ एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं फॉर्मर चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी का। मिर्गी एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के खुलिए शॉर्ट सर्किट होते हैं और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उनमें से बहुत ज़्यादा मिकदार में बरक़ियाती अखराज होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पूरे दिमाग को अपनी लपेट में ले लेता है और फिर मरीज़ के जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती हैं, जिसमें हाथ पाँव का मुड़ जाना, आंखें ऊपर चढ़ जाना और मुंह से आवाज़ आना, यूरिन का बीच में निकल जाना और ज़ुबान का कट जाना, ये अलामात हैं। ये मिर्गी एक दिमागी बीमारी है जो कि काबिले इलाज दिमागी बीमारी है। इसको आम ज़ुबान में झटके की बीमारी भी कहा जाता है, दौरे की बीमारी भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे एपिलेप्सी कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मशहूर हैं कि ये काबिले इलाज दिमागी बीमारी नहीं है, ये अव्वल तो दिमागी बीमारी है ही नहीं, ये जादू टूना या आसेब है और जूता सूंघाने से ये मिर्गी ठीक हो जाती है या इस मिर्गी के मरीज़ को सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये सारे मिथ्स जो हैं मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मिर्गी कतई तौर पर ना जादू है, ना टूना है, ना आसेब है, ये एक काबिले इलाज दिमागी बीमारी है। अगर आपके नियर वंस में से आपको खुद या आपके नियर वंस में से किसी को मिर्गी का प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, तो ये एपिलेप्सी काबिले इलाज है। इसे माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाइए, वो आपके मरीज़ के मुताबिक, उसके हालात के मुताबिक उसको स्पेसिफ़िक दवाई एक प्रेस्क्राइब करेगा और वो दवाई आप बाकायदगी से अगर इस्तेमाल करेंगे और 3 साल तक इस्तेमाल करेंगे तो 70 से 80% चांसेस हैं कि आपकी दवाई 3 साल बाद बंद हो जाएगी, अगर आपको 3 साल के अरसे में एक भी झटका नहीं पड़ा। अब नंबर 1, ये काबिले इलाज दिमागी बीमारी है जो कि न जादू है, न टूना है, न आसेब है। नंबर 2, ये चांद की चमक से, पानी की चमक से, आग की चमक से होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी जूता सूंघाने से ठीक होती है। जब फिट पड़े तो फौरी तौर पर मोज़ा सूंघाएं या जूता सूंघाएं। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें झटका लगता है और जब झटका लगता है तो मरीज़ के हाथ पांव मुड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आती है और मरीज़ के जिस्म को झटके लगते हैं। ये कैफियत 1 से 1.5 मिनट तक रहती है, उसके बाद मरीज़ बेहोश हो जाता है या गुनूदगी में चला जाता है। जितनी देर में फैमिली मेम्बर्स वो जूता ढूंढ के लाते हैं और फिर उसको सूंघाते हैं, उतनी देर में ये ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक परसेप्शन ये है कि अभी जूता सूंघाया तो 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर वो सबसाइड हो गया। वो जिस्म की जो गैर इरादी हरकत हैं, झटके वाली कैफियत है, वो 1 से 1.5 मिनट में सेटल हो जाती हैं। सो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जूता सूंघाने से, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मोज़ा सूंघाने से। सो इसने ऑटोमेटिकली इतनी देर में सबसाइड हो जाना है। यहाँ मैं एक बात बताऊँ कि अगर आपका मरीज़, उसको झटका लगा और फिर वो गुनूदगी में गया और उसके बाद वो अभी होश में नहीं आया और फिर दोबारा झटका लग गया, तो फिर फौरी तौर पर एमरजेंसी उसको ले जाएं। तीसरी चीज़ जो मिथ कि मरीज़ को सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि मरीज़ की अगर झटके दौरे की बीमारी है जो कि हम क्लिनिकल डायग्नोसिस पे हम तय करते हैं कि इस मरीज़ को ये झटके, ये दौरे की या एपिलेप्सी की बीमारी लाक है, तो उस सूरत में हम एक मुनासिब दवाई उस मरीज़ के पर्टिकुलर हालात के मुताबिक और उस मरीज़ के मुताबिक जो है, उसकी एज, जेंडर और उसके पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के मुताबिक हम जो है, और इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं और उस पे मरीज़ जब कंट्रोल हो जाता है और 3 साल एक भी झटका नहीं लगता तो 70 से 80% लोगों में ये दवाई बंद कर दी जाती है। अब मिर्गी की इकसाम क्या है? मिर्गी 2 किस्म की है। एक किस्म वो जिसमें मरीज़ बेहोश हो जाता है या उसका कॉन्शियस लेवल फिर डिटोरिएट करता है और वो गुनूदगी में चला जाता है, मरीज़ बेहोश हो जाता है, ये जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है। और एक
एपिलेप्सी वो है जिसमें मरीज़ होश में रहता है लेकिन गैर इरादी तौर पर उसके चेहरा फड़कना शुरू हो जाता है या एक हाथ जो है गैर इरादी तौर पर उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके दौरान मरीज़ बिल्कुल कॉन्शियस होता है। जबकि जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में मरीज़ होश में नहीं होता। आप मरीज़ से बात करना चाहेंगे तो मरीज़ आपको जवाब नहीं देगा, और मरीज़ जब उसके बाद होश में आएगा तो तब भी उसे ये नहीं पता होगा कि किसने उसको सीधा किया है, किसने उसे जो है को पानी पिलाने की कोशिश की है या कोई और काम करने की कोशिश की या बात करने की। तो मरीज़ जब होश में आता है तो पहला सवाल ये करता है कि मैं कहाँ हूँ। वो बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में होता है, उसको सर में दर्द हो रही होती है, जिस्म में दर्द हो रही होती है, और मरीज़ का यूरिन जो है वो बीच में निकल चुका होता है, ज़ुबान कट चुकी होती है, और मरीज़ को उस सारे 5 मिनट 10 मिनट का जो दौरानिया है, इसमें झटके का दौरानिया सिर्फ 1 से 1.5 मिनट है, उसके बाद बेहोशी का दौरानिया है। तो इस सारे दौरानिए में जो कुछ हुआ होता है मरीज़ को कतई तौर पर ये याद नहीं होता कि उसके दौरान क्या हुआ, कौन शख्स आया। ये मिर्गी की एक किस्म है जिसको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, और ये सबसे खौफनाक शक्ल है जिसको हम देखते हैं। तीसरी किस्म ये है कि मरीज़ के जो है सडनली बैठे बैठे ऑल ऑफ सडन जो है मरीज़ के जिस्म को झटका लगता है, उसके हाथ में जो चीज़ है वो गिर जाती है। अमूमी तौर पर ये मॉर्निंग में ज़्यादा होती है और कम उम्री में ये ज़्यादा होती है। इसको जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी कहते हैं। और ये मरीज़ नहा रहा है, शॉवर ले रहा है, हाथ में सोप पकड़ा हुआ है और सडनली झटका लगा और सोप छूट गया, और या मॉर्निंग कॉफ़ी ले रहा है, चाय ले रहा है और हाथ से एकदम झटका लगा और हाथ से कप छूट गया। मरीज़ इसमें होश में रहता है और ये चंद सेकंड्स के लिए होता है। ये मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी है, ये एक और किस्म है। एक किस्म ये है जो कि बच्चों में बड़ी ज़्यादा कॉमन है कि मरीज़ चंद सेकंड्स के लिए गुमसुम हो जाता है। मरीज़ चंद सेकंड्स के लिए टिकटिकी बांध के देखता है जैसे खला में घूर रहा है, और उसके दौरान आप जो बात करेंगे उसको मरीज़ को पता नहीं होगा। अब हमारे पास एज न्यूरोलॉजिस्ट लोग आते हैं और कहते हैं कि जी स्कूल से बच्चे की कंप्लेन आ रही है कि बच्चा क्लास में तवज्जो नहीं करता। स्कूल टीचर कहती है कि मैं आप सामने बिठा के इसको चीज़ बताती हूँ तो इसको पता नहीं है, घूरता रहता है, और चंद सेकंड के बाद जो है वो फिर मेरी तरफ तवज्जो करता है। मैं उसे कहती हूँ कि आपको मैंने क्या बताया है, तो बच्चे को कुछ याद नहीं होता कि क्या बताया है। सो ये एब्सेंस एपिलेप्सी है जिसको जो बड़ी कॉमन है, बच्चों में बड़ी कॉमन है। एक और किस्म की एपिलेप्सी जिसमें मरीज़ खड़ा खड़ा जो है वो गिर जाता है, विदाउट एनी रीज़न वो गिर जाता है, इसको एटॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। अच्छा, कुछ मिर्गी की इकसाम ऐसी हैं जिसमें कुछ साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस आती हैं। मरीज़ आके हमें बताता है कि मेरे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे यहाँ से स्टमक से कोई गुबार सा उठता है जो सर को चढ़ता है, और थोड़ी देर के लिए बदहवासी की कैफियत होती, और ऐसी कैफियत होती कि जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। फीलिंग ऑफ अनड्यू फेमिलैरिटी आती है। आप एक शख्स को मिलते हैं, आपको पता है कि आप उसको पहली बार मिले हैं, लेकिन आपको एहसास होता है कि मैं पहले भी कहीं मिला हूँ। फिर कुछ मरीज़ में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो देखने वाले को बड़ी ऑड लगती हैं। लिप स्मैकिंग मूवमेंट शुरू हो जाती है, लिप्स को अपने जो है वो स्मैक करते हैं और डिफरेंट किस्म के फेसेस बनाते हैं, या रैपिडली वो बार बार जो है रेपिटेटिवली अपने बटन्स को खोलेगा, बंद करेगा, या अपनी टाई को एडजस्ट करेगा, या ऐसे ऐसे। सो दिस इज़ अनदर सिम्टम जो कि इसमें मरीज़ एग्रेसिव भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं। ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है जो कि ख़ास लोब में होती है। सो ये मिर्गी की इकसाम हैं जो कि हमें कॉमनली मिलती हैं, और जब आप कहीं मिर्गी का मरीज़ देखें आपके घर में या आप बाहर मॉल्स में मौजूद हैं और खुदा ना खास्ता किसी को झटका लगा है आपके सामने, तो आपको क्या करना चाहिए? आप फौरी तौर पर करवट दे दें मरीज़ को। उसने टाई पहनी हुई है तो टाई ढीली कर दें, अगर मफलर पहना हुआ है तो मफलर ढीला कर दें, और बटन ऊपर से खोल दें। उसके मुंह में आपने कोई चीज़ डालने की कोशिश नहीं करनी, उसके मुंह में पानी डालने की कोशिश। ये कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। तो मरीज़ जब उसके दांत क्लेंच हो जाते हैं झटके की शिद्दत से, तो आप अगर वो पानी डालने की कोशिश करेंगे या चम्मच डाल के खोलने की कोशिश करेंगे तो दांत तो टूट सकते हैं लेकिन उसका मुंह नहीं खुलेगा। वो एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद 1 मिनट के बाद वो सारा फेज़ जब गुजरता है तो कतई तौर पर उसके मुंह में कोई चीज़ पानी वगैरह भी डालने की कोशिश ना करें, खोलने की कोशिश ना करें, और उसे करवट दे दें। मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगर मरीज़ 1 से 1.5 मिनट तक ये दौरानिया रहता है और फिर उसके बाद मरीज़ बेहोश हो जाता है, अगर होश में आने से पहले उसको फिर दोबारा फिट पड़ जाता है तो फौरी तौर पे इमरजेंसी में लेके जाइए।
बहुत सारी दवाइयाँ मिर्गी की पाकिस्तान में ऐसी मौजूद हैं कि जिसके साथ मरीज़ जो है वो अपनी बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। और अगर सही तरीके से नागा किए बगैर मरीज़ ने दवाई 3 साल तक खाई तो मरीज़ का मर्ज़ नेगेटिव भी हो सकता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, हम दूर नहीं जाएं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम, वो उनको मिर्गी का मर्ज़ लाहक था, लेकिन उन्होंने हम में से बहुत सारे लोगों से ज़्यादा भरपूर ज़िंदगी गुजारी। सो टेक होम मैसेज ये है कि ये कोई डिसेबिलिटी कॉज करने वाली बीमारी नहीं है, ये काबिल इलाज दिमागी बीमारी है। और इस बीमारी में मुब्तला लोग ज़िंदगी के सारे अफ़ाल सर अंजाम दे सकते हैं और बतरीके एहसन सर अंजाम दे सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, बतरीके एहसन सर अंजाम दे सकते हैं। सो मिर्गी के मरीज़ डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं और दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं अगर वो अपनी दवाई रेगुलर इस्तेमाल करें और उसमें कोई नागा ना करें। मिर्गी की कुछ इकसाम ऐसी हैं जो कि यंग एज ग्रुप में यानी पैदाइश के फ़ौरन बाद हो जाती हैं या इब्तदाई सालों में। इसमें 2 सिंड्रोम्स हैं जो बड़े अहम हैं, वेस्ट सिंड्रोम और लीनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम। इसमें एक से ज़्यादा टाइप के फिट्स पड़ते हैं, यानी एक ही मरीज़ में झटके की बहुत सारी किस्में मौजूद होती हैं, यानी उसके हाथ पांव मुड़ना, आंखें ऊपर चढ़ना, झाग, ये जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट है, ये भी होता है। साथ में मायोक्लॉनिक जक, पूरे जिस्म को 1 सेकंड के लिए झटका, लेस देन अ सेकंड झटका लग गया और चीज़ गिर गई, या मरीज़ गिर गया, खड़े खड़े गिर गया, या मरीज़ एकदम स्लाम अटैक्स होते हैं जिसमें मरीज़ सामने एकदम ऐसे झटके के साथ बच्चा जो है वो जा पड़ता है और उसका अमूमी तौर पर सर जो है वो डेस्क के साथ या आगे टेबल अगर पड़ी है या ज़मीन पे जा लगता है तो उसको चोटें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। सो इसमें मरीज़ जो मुसलसल फिट पड़ने की वजह से मरीज़ का जहन नॉर्मल नहीं रहता, मरीज़ में मेंटल रिटार्डेशन आनी शुरू हो जाती है। और मर्ज़ का जो एक बड़ा अहम टेस्ट है जो इसके डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं, EEG, उसके अंदर भी चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस जो हैं उन चेंजेस की मदद से और क्लिनिकल पिक्चर की मदद से हम इस सिंड्रोम को डायग्नोस करते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको और भी बहुत सारे लोगों तक ये फैलाइए।